हमारे जो एम्प्लॉइज़ थे वो बार-बार एक गलती करते थे। फिर मैंने एक बार नारायण मूर्ति जी की एक किताब पढ़ी, उसमें उन्होंने एक टेक्निक बताई थी जिससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली और उस टेक्निक का नाम था कापा। आपको इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो 3 ही तरीके होते थे। सबसे पहले तो जब हमारे एम्प्लॉयी गलती करते थे तो पहले तो हम उसे इग्नोर करते थे। फिर जब पानी हमारे सर के ऊपर चढ़ जाता था तो हम नंबर 2 पे जाते थे, पूछना शुरू करते थे, हाँ भाई किसने गलती करी, किसने रायता फैलाया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते थे। जब ये वाली चीज़ हो गई उसके बाद हम तीसरी जगह पे जाते थे और क्विक फिक्स करते थे, गए पंचर की तरह जोड़ा और वहाँ से निकल आए। फिर वहाँ पे हमें समझ में आया कापा टेक्निक। कापा का मतलब करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब ये है कि भाई जब भी कोई गलती हुई किसी से तो हमने उस समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जैसे पंचर को हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब अब हमने वो क्या स्टेप लिया जिससे कि ये गलती दोबारा हो ही ना। तो हम लोगों ने जब इस वाली टेक्निक पे काम करना शुरू किया, अपना एक रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर पे लिखना शुरू हुआ जो इश्यूज आना शुरू हुए। तो करेक्टिव एक्शन भी लेते थे और उसके बाद हम सोचते थे प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा। उसके बाद अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाई, जो सबसे ज्यादा चीज थी जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होना था उसमें हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेना शुरू किए और रूट कॉज कर करके हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी 25-25